तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को डिसलाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि कर्नाटक स्कूल में हिजाब पर लगी रोक, ओवैसी बोले हाईकोर्ट का फैसला मैं नहीं मानता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए करल विधानसभा सीट छोड़ेंगे अखिलेश यादव, भाजपा को देगा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी, कहा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करना पड़ेगा महंगा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिजाब मामले में कर्नाटक के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी का बड़ा आरोप, द कश्मीर फिल्म देखने से रोक रही है छत्तीसगढ़ सरकार। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले की एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि कर्नाटक स्कूल में हिजाब पर लगी रोक, ओवैसी बोले हाईकोर्ट का फैसला मैं नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद का फैसला दे दिया है। इसी हिजाब के इस्लाम के अनिवार्य धार्मिक प्रथा हिस्सा नहीं माना गया है। इस पर मामले पर राजनीति भी तेज हो गई। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला असरमित जाहिर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस के लिए बोर्ड समेत संगठन के खिलाफ अवैध उठाने की सवाल की अपील की है। इसी बीच एएमआईएम नेता हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि मैं कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सहमत नहीं हूं, फैसले के असहमत होना मेरा हक है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के शैक्षणिक संस्थानों के हिजाब पर प्रतिबंध की चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम के अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसी बीच आगे कहा कि 5 फरवरी को सरकारी आदेश के अनामारी करने के लिए कई केस नहीं बनता है। इसी बीच मैं आपको बता दें कि हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक हाई स्कूल ने कहा है कि यूनिफॉर्म के लिए प्रिंसिपल के उचित प्रतिबंध के लिए उस छात्रों की आपत्ति करना चाहिए। इसी बीच स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसले की निराश याचिकाकर्ताओं, छात्रों और संगठन के लिए इसी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी की है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए करहल विधानसभा सीट छोड़ेंगे अखिलेश यादव, भाजपा को देंगे झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद विपक्षी खेमा में छटपटा हार के विपक्ष के दौरे पर जारी है और इसी बीच सबसे बीच चर्चा अखिलेश यादव के करहल विधानसभा सीट छोड़कर आजमगढ़ के सांसद बनकर लोकसभा के एमएसपी प्रतिनिधित्व के लिए करे। सूत्रों की माने कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए करहल विधानसभा सीट भेजने के लिए तैयारी। इसी बीच में आपको बता दें अखिलेश यादव ने करहल से स्वामी प्रसाद मौर्य की विधानसभा भेजने के खेल अब इसी वोटों अपने पक्ष करने के लिए, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसी इनकार कर दिया गया है। जबकि एमएसपी के एक नेता ने कहा कि लोकसभा की उनकी संख्या कम और इससे अखिलेश यादव की सांसद बने रहना जरूरी है। इसी बीच हालांकि करहल ऐसे भेजा जाए वहां पर अभी भी साफ नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें कि राजनीति की जानकारी को कहना कि यदि अखिलेश यादव विधायक छोड़ते हैं तो इससे एमएसपी यूपी का नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी के असर यूपी के लेकिन आशंका राष्ट्रीय राजनीति खड़े। इसी बीच में आपको बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपनी प्रारंभिक सीट करहल विधानसभा चुनाव जीत गए हैं, जबकि पहले ही आजमगढ़ में लोकसभा सांसद है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे कि अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी, कहा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस की मदद करना पड़ेगा महंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रूस और यूक्रेन युद्ध में एक साथ देने के लिए अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी है। दरअसल मैं आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीते सोमवार की एक ही चीन अफसर के लिए जंग के रूस के साथ देने का लेकर फटकार लगाई। हालांकि युद्ध के लिए चीनी उपकरण के लिए इस्तेमाल करने की अपील वाली खबर रूस के साथ इनकार कर दिया। उनका मानना है कि उन्होंने चीन की मदद की नहीं मांगी। इसी बीच में आपको रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जो बाइडेन प्रशासन की चिंता सता रही है। इसी बीच चीन, यूक्रेन और रूस के चल रहे जंग के इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ अपने दीर्घकालिक हित आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। इसी बीच में इसी क्रम में कल यानी सोमवार के रोम सुरक्षा सलाहकार जेक जलविन और चीन विदेशी नीति सरकार के मांग के लिए मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार के सवेरियन चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस की मदद करना चीन के लिए महंगा साबित हो सकता है। इसी बीच में आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे जंग के पिछले 20 दिनों में यूक्रेन की तबाह कर दिया गया है। ज्यादातर बड़े बड़े शहरों खाक हो गए हैं। लोग अपने अपने परिवार को लेकर देश छोड़ रहे हैं। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के दोनों ही देश पीछे
से हटने के लिए तैयार नहीं। वहीं दूसरी तरफ बातचीत के लिए शोषण के बाद कई हाल नहीं निकल रहा। इसी बीच सोमवार ने दोनों देशों के बीच चल रही चौथे दौर की बातचीत के अचानक रोक दी गई है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने चीन को दी चेतावनी, कहा अगर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के रूस की मदद करना पड़ेगा महंगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि हिजाब मामले में कर्नाटक के फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज मंगलवार के हिजाब मामले पर फैसला सुना दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, ये धर्म का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला पर पीडीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हिजाब सिर्फ धर्म के बारे में नहीं बल्कि ये चुनने के लिए स्वतंत्र जुड़ा मुद्दा है। इसी बीच महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि हिजाब बैन के बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट की फैसला बेहद निराशक है। एक तरफ हम महिला के सशक्तिकरण के लिए बात करते हैं, फिर भी हमें जो साधारण विफलक है। इसी बीच में आपको तो वहीं पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला निराश जताया है। इसी बीच अमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट में फैसला के बेहद निराश हूं। चाहे आप हिजाब के बारे में कुछ भी सोचते हैं, ये तो पहनकर कोई कपड़ा नहीं है बल्कि ये एक महिला के अधिकार के बारे में एक कैसे कपड़ा जहां पहनना चाहती कोर्ट की इसी मामले का अधिकार बरकरार रखना जरूरी है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि अब महबूबा मुफ्ती ने भी हिजाब मामले को लेकर बड़ी बात कही है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि बीजेपी का बड़ा आरोप द कश्मीर फिल्म देखने को रोक रही है छत्तीसगढ़ सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल कांग्रेस नहीं चाहती कि राज्य में लोग की द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने की। विधानसभा सोमवार के भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृज मोहन ने अग्रवाल की सुनवाई काल में यह इस मुद्दा को उठाया और कहा कि राज्य में सरकार सिनेमा घर मालिक की सुरक्षित करने के लिए कही है। इसी बीच में आपको लोग बड़ी संख्या में फिल्म देखने स्टार्ट सके। इसी बीच में आपको वहीं पर उन्होंने कहा कि फिल्म राज्य में 3 सिनेमा घरों की दिखाई जा रही है, लेकिन इसे देखने के लिए टिकट नहीं बेचा जा रहा है वहीं पर, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा मिथुन मालिक के लिए सिर्फ 10 से 15 टिकट बेचकर हाउसफुल बोर्ड लगा रहे।